दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है 30 मार खान। ये बाकीलाल की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। 30 मार खान। विशालगढ़ की तरह विशाल था विशालगढ़ का अस्तबल भी, जिसमें हजारों घोड़ों के अलावा कुछ विशेष घोड़े भी थे। चेतक, बादशाह, बादल, कजरी, दोड़क, हिनिन। और भाई बादशाह, क्या हाल है? चने खाए कि नहीं? ही हिनिन। हिनिन, अभी तो मेरा घास खाने का समय है भैया चेतक। अस्तबल मंत्री आता होगा हमें घास खिलाने ले जाने के लिए। लो, वो आ गया अस्तबल मंत्री। ही हिनिन। अस्तबल मंत्री उछाल सिंह ने सभी घोड़ों को बाहर निकाला। घास खिलाने के बाद इन्हें दौड़ाने, कूदने व ऊंची उछाले लेने का अभ्यास भी कराना है। मगर आज दौड़ाने, कूदने व ऊंची उछालों का मौका शीघ्र ही आ गया। ही मैं कब से इसी अवसर की तलाश में था। आखिर मुझे से ले उड़ने का अवसर मिल गया। ही अस्तबल मंत्री उछलकर चेतक की पीठ पर सवार हुआ। चल चेतक, भाग। तू सबसे तेज दाव का शव है, वो चोर बचकर नहीं निकलना चाहिए। हिनिन। गुर्र। कजरी को आदमी भगाकर ले जाएगा तो मेरा क्या होगा? हिनिन। जल्दी चेतक ने एक ऊंची छलांग लगाई। 2 एप्पल। चेतक कजरी व चोर की राह रोके खड़ा था। अस्तबल मंत्री भी खींच चुका था अपनी तलवार। अब तो बचकर नहीं भाग सकता दुष्ट चोर। उतर घोड़ी से नीचे। मैंने बचकर भाग निकलने के लिए नहीं, बल्कि तुझे यहाँ तक लाने के लिए यह चाल चली थी। इसलिए मैं तेज चाल वाले चेतक को छोड़कर कजरी पर सवार होकर भागा था, ताकि तुम मुझ तक पहुंच जाओ। तुम्हारी चाल कामयाब हो गई। अब जल्दी से तलवार निकालो और मुकाबला करो, क्योंकि तलवार का मुकाबला तलवार से हो सकता है। तलवार? ही मेरा शस्त्र ये तीर कमान है, जो एक बार में पूरे शरीर को बींदे डालता है। इसके आगे तुम्हारी तलवार की एक न चलेगी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मेरा नाम 30 मार खां है। मैं तुमसे एक छलांग लगवाऊंगा। अगर तुमने लगा ली तो तुम बच जाओगे। छलांग तुम्हें इस खाई पर लगानी है, मगर घबराओ नहीं। मैं तुम्हें छलांग लगाने के लिए यह ताकतवर घोड़ी दूंगा। ही हिनिन। मेरा नाम अस्तिका है। चलो, जल्दी से इस पर सवार हो जाओ, वरना तीर चलाकर तुम्हारी आत्मा को मौत के झूले पर सवार करा दूंगा। ही घोड़ी पर नहीं चढ़ा तो ये सचमुच तीर चला देगा। बूह। अब जल्दी से घोड़ी को ऐड लगाओ। बूह। होने की होगा। हिन हिन हिन। ऐड लगाती अस्तिका घोड़ी तीव्र रफ्तार से दौड़ी। हिन हिन। अच्छा दुनिया वालों, अलविदा। सवार भैया, खाई की तरफ मत देखना, क्योंकि यह सूल घाटी है। इसमें गिरकर कोई नहीं बचा। इस घाटी में जो अस्थियां पड़ी हैं वो इसमें गिरकर मरने वाले पशुओं की है। बूहू। अब हड्डियों की तादाद और बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे साथ साथ नीचे गिरेगा यह अस्तबल मंत्री भी। बूहू। ओह, बचाओ। अबे तो पहले क्यों नहीं चिल्लाया? बूहू। घाटी में एक जोरदार आवाज हुई। साथ में गूंज उठी घोड़ी और अस्तबल मंत्री की चीखें, जिसे सुनकर 30 मार खान की आंखों में भयानक चमक कौंध गई। ही पहला गया। अब बचे 29 और। उसी श्याम आरती मंत्री के कक्ष में। आरती मंत्री जी गायब हो गया। घंटा गिरने वाला है। क्या? कैसे? आप चलिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठहरो, मैं वस्त्र पहन लूं। वो देखिए आरती मंत्री जी, प्रत्येक अमावस्या की रात्रि महाराज यहाँ आकर इस घंटे को बजाते हैं। कल ये अमावस्या है और आज ये घंटा गिर जाएगा। यह घंटा मैंने यहाँ लटकवाया था। इसके गिरने से फर्श भी टूट जाएगा, पर यह घंटा गिरेगा कैसे? आरती मंत्री जी, मैं आपको बताता और दिखाता हूँ कि घंटा कैसे गिरेगा। आप अपने आप को महाराज समझे और जैसा मैं कहूँ करते जाएं। हमेशा की तरह मंदिर के कपाट बंद होंगे। सबसे पहले महाराज जी मंदिर का कपाट खोलते हैं। इस बार भी वे ही खोलेंगे। आइए आरती मंत्री जी, अंदर आ जाइए। मंदिर का कपाट खोलने के बाद सबसे पहले वे इस घंटे के निकट पहुंचेंगे। आप जरा घंटे के नीचे पहुंचकर घंटा बजा दीजिए। आरती मंत्री जी। आरती मंत्री ने घंटे के ठीक नीचे पहुंचकर घंटा बजाया। अब तक 30 मार खान भी अपने असली रूप में आ चुका था। हाँ,
ठीक ऐसे महाराज भी घंटा बजाएंगे, टनॉक। मगर घंटे की आवाज के साथ ही घंटा ठीक ऐसे टूटकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा, तड़ाक। ओह! अरे आरती मंत्री जी, आप घंटे के नीचे से हटे क्यों नहीं? महाराज तो फौरन हट जाते। ही। दो गए, अब बचे 28 और। ही। अस्तबल मंत्री की लाश घोड़े के कारण मिली। विक्रम सिंह का आदेश पाकर सेनापति और बाकीलाल घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। बाकीलाल, वह लाश अस्तबल मंत्री की है। मुझे उसके जूतों में नाले लगी दिखाई पड़ रही है। तुम नीचे जाकर उसकी लाश को इस रस्सी से बांध दो। मैं घोड़े की मदद से लाश को ऊपर खींच लूंगा। ये लो रस्सी। आज भोजन करते वक्त मेरी उंगली मुंह में न कट गई होती तो मैं ही चला जाता। यह काम तो मैं यहीं खड़े खड़े कर दूंगा। बाकीलाल ने रस्सी का फंदा बनाकर फेंका। देखो, मेरा नाम बाकीलाल ऐसे ही थोड़ी है। मैं रस्सी का दूसरा सिरा घोड़े से बांधकर घोड़े को आगे बढ़ाता हूं ताकि अस्तबल मंत्री की लाश ऊपर खिंचाए। और अभी अस्तबल मंत्री की लाश लेकर सेनापति व बाकीलाल महल पहुंचे थे कि उन्हें आरती मंत्री की हत्या होने की भी सूचना मिल गई। यह घंटे की चोट से मरा है और यह घंटा अपने आप नहीं गिरा बल्कि गिराया गया है, क्योंकि जंजीर को काटने वाली आ रही वो पड़ी है। इतने गुप्तचरी तो मैं भी जानता हूँ। ही। ज्यादा बातें मत बनाओ सेनापति, और घंटा इसके ऊपर से हटवाओ ताकि इसका शव गृह में पहुंचाए जा सके। गुर्र! आखिर इसकी हत्या किसने की? बूह! एक ही दिन में 2 मंत्रियों की हत्याएं किसने कर दी? कहीं वह रहस्यमय हत्यारा और भी हत्या तो नहीं करेगा? और अगर करेगा तो बारी किसकी होगी? मोटे मुच्छड़ को वह कब मारेगा? बूह! राज्य मंत्रियों की हत्याओं का यह सिलसिला अगले दिन भी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि सफाई मंत्री कीचड़ चंद बढ़ रहे थे झाड़ू व्यापारी के गोदाम की ओर। महल की सारी झाड़ुएं या तो टूट चुके हैं या फिर घिसके छोटी हो चुके हैं। आज 2 बैलगाड़ी भरवाकर झाड़ुएं ले जाऊंगा ताकि 2 माह तक झाड़ुएं खरीदने की जरूरत ही न पड़े। सचमुच अब सफाई मंत्री को झाड़ुओं को खरीदने की जरूरत कभी पड़ने वाली ही नहीं थी। आप गोदाम में जाकर अच्छी अच्छी झाड़ुएं स्वयं छाट ले सफाई मंत्री जी। हाँ, वो तो मैं छाट ही लूंगा। झाड़ू गोदाम में आज सफाई मंत्री की मृत्यु उनकी जिंदगी पर झाड़ू लगाने के लिए 30 मार खान के रूप में मौजूद थी। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कौन हो तुम? वही जिसने आरती मंत्री और अस्तबल मंत्री को परलोक की शहर को भेज दिया। हाँ, अब तुम्हारी बारी है। खबरदार, शोर मत मचाना वरना छेद डालूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सफाई मंत्री 30 मार खान का चेहरा देखकर दंग रह गया। बेचारा सफाई मंत्री फिर भी सीधा मिला। हत्यारे ने बड़ी क्रूरता से झाड़ू का एक एक तिनका सफाई मंत्री के शरीर में घुसेड़ कर इन्हें मार डाला। हाँ, बेचारे को झाड़ू ही बना दिया। बूह! अब समस्या विकट हो चुकी थी। बाकीलाल, इस अज्ञात हत्यारे का पता तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, अन्यथा हो सकता है कि वो एक एक करके हम सबको मार डालने की योजना बना चुका हो। बाकीलाल, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं श्वेत वस्त्र धारण करूं? बूह! श्वेत वस्त्र तो एक न एक दिन मुच्छड़ की मृत्यु के पश्चात आपको धारण करने ही पड़ेंगे महारानी जी, मगर इस वक्त तो जान पर मेरी भी बनी है। पता नहीं हत्यारा कौन है और क्यों ये हत्याएं कर रहा है। उसकी सूची में खुद मेरा भी नाम हो सकता है। उस हत्यारे को बेनकाब करने के लिए मुझे प्रत्येक मंत्री पर कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। बाकीलाल की कड़ी निगाहों के बावजूद भी हत्यारा अपना पासा वन मंत्री पर फेंक चुका था। आंसू, 50 आंसू, 100 आंसू, 150। बूह! ही। योजना के मुताबिक मैंने इसके कक्ष में नस्वार उड़ा दी थी, जिससे इसे छींके लग गई है। बाकी का मेरा काम पूरा करेगा शकुन अपशकुन मंत्री। ही। वन मंत्री बनवारी लाल की वह अवस्था देखते ही राज दरबार की ओर जाते। शकुन अपशकुन मंत्री ठिठक कर रुक गए। ठहरो वन मंत्री बनवारी लाल, एक तो तुमने कक्ष से बायां पांव पहले बाहर निकाला, दूसरे छींक भी रहे हो। यह तो भयंकर अपशकुन है। आंसू, 201। बनवारी लाल, तुम्हें सिंह की छाला पहनकर वन में जाना होगा, अन्यथा अवश्य तुम्हारे साथ कोई अनिष्ट होगा। पर सिंह की छाला कहाँ से आएगी? मेरे पास रखी है।
मैं 200 मुद्रा में दे दूंगा। ठीक है, दे दो। शकुन अब शकुन मंत्री ने सिंह की छाला जल्दी वन मंत्री को लाकर दे दी। आछू आछू, ये लो, इसे फौरन धारण कर लो। सिंह ने छाला धारण कर वन मंत्री वन की ओर चल पड़ा। आछू बूहू, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे बूहू। यह वन मंत्री सिंह ने छाला पहनकर कहाँ जा रहा है? वन में पहुंचकर इस दृश्य की तो वन मंत्री ने कल्पना भी ही नहीं की थी। यह सिंह तो मेरी ओर आ रहा है। ओ, अब समझा, यह मुझे सिंह नहीं समझ रहा है। मगर निकट आने पर मानव गंध पाते ही यह क्रोध से भर जाएगा। बूहू, बेटा वन मंत्री, जान बचानी है तो भागो। गुर्र, आए, ये तो भाग रही है। मैं सिंह हूँ, दौड़ में सिंह से मात नहीं खाऊंगा। ही ही गुर्र, चल बेटा शेरपा, पकड़ ले उसका पंजा। गुर्र, ही ही। सिंह ने एकदम पीछे पहुंचते ही सिंह ने लंबी उछाल भरी। गुर्र, अब बचकर कहाँ जाएगी मेरी 56 छुरी। ही ही। शेरपा के सामने अब जो दृश्य प्रस्तुत हुआ उसे देखकर तो से गुस्से का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। गुर्र, आए, ये क्या? सिंह ने की खाल पहने ये तो कोई मानव है जो शेरपा शेर से पंगा ले रहा है। गुर्र। शेरपा की भयानक दाढ़ से गूंज उठा वन का वह क्षेत्र। दौड़। शकुन अब शकुन मंत्री के बच्चे ने तो मुझे मौत के मुंह में फंसा दिया। बूहू। वह दृश्य देख रहा था 30 खान भी। ही। आखिर मेरी योजना सफल हो ही गई। मुझे क्या मालूम था कि वन मंत्री सिंह की खाल पहनकर वन में भ्रमण करेगा तो ऐसा ही होगा, यानी चौथा भी जाने वाला। ही। इधर इससे पहले कि सिंह उस भयानक दाढ़ के बाद अपना मुंह बंद करता, आए, ये पाषाण किसने फेंका? खटाक गप। पत्थर के तुरंत बाद हवा में लहराई वह मजबूत बेल। सर शटाक। गुर्र, अबे कौन है वे तू पहलवान जो झाड़ियों में छिपा वार कर रहा है? गुर्र। ये मैं हूं बेटा शेर और मेरा नाम है बाकीलाल। दौड़। ओह, मेरे रहते तू वन मंत्री को अपना भोजन नहीं बना सकता। इस हालत में तो सचमुच नहीं बना सकता, और इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। इट्स ही। बेटे शेर, तू शेर है तो मैं सवा शेर। वन मंत्री की भी जान में जान आई। बाकीलाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम समय पर न पहुंच पा जाते तो मेरा मांस उस सिंह के पेट में होता और अस्थियां यहीं कहीं पड़ी होती। बूहू। किंतु तुम सिंह की छाला पहनकर यहाँ क्यों आए? तब वन मंत्री ने बाकीलाल को सारी बातें बता डाली, जिन्हें सुनने के बाद ओ, तो तुम्हें यहाँ आने के लिए शकुन अब शकुन मंत्री ने विवश किया ताकि तुम यहाँ आओ और सिंह तुम्हें खा जाए। हाँ, फिर जल्दी शकुन अब शकुन मंत्री, तुम्हें वन मंत्री की हत्या की कोशिश के अभियोग में गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ लो इसे। नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो बाकीलाल। अगर तुम बेकसूर हो तो तुमने वन मंत्री को सिंह की खाल पहनाकर वन में क्यों भेजा? मेरी बीवी और बच्चों की जिंदगियां संकट में थी बाकीलाल। उन्हें हत्यारे 30 खान ने बंदी बना रखा था। ओह, तो ये बात है। बाकीलाल, वह कह रहा था कि चौथा भी जाने वाला है, अब बचेंगे 26। क्या? कुछ सोचकर बाकीलाल ने शकुन अब शकुन मंत्री को छोड़ दिया, मगर अंदर ही अंदर वह भैंसे कांप उठा था। उन 26 में बाकीलाल की बारी कब होगी? बूहू। अगला शिकार बाकीलाल नहीं था, क्योंकि हत्यारा चुन चुका था अपना अगला शिकार। हिलने या शोर मचाने की कोशिश मत करना खान पान मंत्री, वरना तुम्हारा भरवा पराठा बना दूंगा। कौन हो तुम शाही रसोई घर तक कैसे पहुंचे? उन्हीं आलूओं की टोकरी में बैठकर। ही। जिन्हें तुमने महाराज विक्रम सिंह के लिए उबालने के लिए इस देग में भरा है, मगर अभी भट्टी पे नहीं रखा। पर अब इस देग को भट्टी पर मैं चढ़ाऊंगा। ही। और देग में आलू नहीं, तुम उबलोगे खान पान मंत्री। ही। 30 खान के भीषण प्रहार के साथ ही खान पान मंत्री मूर्छित होकर लुढ़क गया। तब क्रूर मुस्कान होठों पर लिए 30 खान ने खान पान मंत्री को देग में भरकर देग की अंगीठी पर चढ़ा दिया। ही। उबला हुआ ऐसा आलू महाराज ने कभी न देखा होगा। ही। चलो, मेरा आज का काम खत्म हुआ।
और मेरा अच्छा काम शुरुआत तेरा 30 मार खान झुम। ओह, नीचे गिरने के साथ ही 30 मार खान ने एक मोटा आलू उठाकर बाकीलाल पर खींच मारा। ले बाकीलाल, आलू खा। तड़ाक। ओह, मगर तुझे आज ये खत्म करना होता तो अभी कर देता, मगर आज तेरी बारी नहीं है। ओह, तड़ाक। उसके बाद हत्यारा 30 मार खान वानी रुका। मैं जल्दी तुमसे भी मिलूंगा बाकीलाल, अपने कफन दफन का इंतजाम कर लेना। पकड़ो, पकड़ो। पकड़ूं? घबराओ नहीं बाकीलाल, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। लगता है तुम्हें कमजोरी के कारण चक्कर आ रहा है। ही। निकालो, बाहर निकालो। आह। बाकीलाल, तुम्हारे मुंह से खानपान मंत्री की आवाज क्यों निकल रही है? बेवकूफ सेनापति। खानपान मंत्री की आवाज खानपान मंत्री के मुंह से ही निकल रही है। बाकीलाल, मुझे बचाओ। इसे 30 मार खान ने बेहोश करके उबलने के लिए रख दिया है। सेनापति, जल्दी करो। 30 मार खान अभी अभी यहाँ से भागा है, वो महल से भागने न पाए। क्या? तो तुमने हत्यारे के भागने से पहले क्यों नहीं बताया? खैर, अगर वो महल से नहीं निकला है तो अब वो मुझसे बचकर महल से निकल भी नहीं पाएगा। सेनापति और उसके सैनिकों ने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर 30 मार खान नहीं मिला। बाकीलाल, 30 मार खान नहीं मिला। क्या? लेकिन इतनी जल्दी वो महल से नहीं निकल सकता। बड़ा उठा बाकीलाल, कहीं वो हत्यारा महल का ही कोई आदमी तो नहीं है? बाकीलाल, मुझे बुखार होने वाला है, गले में भयानक दर्द शुरू हो गया है। लगता है लंबी छुट्टी लेनी पड़ेगी। सेनापति, जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाता तुम्हें मैं छुट्टी नहीं लेने दूंगा। गुर्र। हो सकता है मेरी बारी इसी के बाद हो। यह छुट्टी पर चला गया तो मेरी बारी पहले आ जाएगी। बूहू। सेनापति, फौरन ऐलान कर दो कि महल से न तो कोई बाहर जाएगा और न ही अंदर आएगा। आज रात हत्यारे का भेद जरूर खुल जाएगा। ठीक है बाकीलाल, हत्यारे को पकड़ने की जिम्मेदारी महाराज ने तुम्हें सौंपी है। तुम्हारा आदेश तो मानना ही पड़ेगा। इसके बाद सेनापति वहां से चला गया। सेनापति के ऐलान के बाद पूरे महल में 30 मार खान का आतंक फैल गया। हत्यारे के महल में होने की सूचना से ही मेरी तो नींद 7 समुंदर पार चली गई है। बूहू। पर वन मंत्री, डर के मारे मेरे मुंह से तो नारे ही नहीं निकल रहे। हर किसी की नींद उड़ी हुई थी। महारानी, तुम अभी तक जाग रही हो? डरो नहीं, सो जाओ। हत्यारा हमारे कक्ष से बाहर खड़े पहरेदारों से बचकर यहाँ नहीं आ सकता। फिर खोजा भी पूरे महल में घूम घूम कर हमारी चौकसी कर रहा है। आराम पूर्वक सोने जा रहा था केवल बाकीलाल। ही। महल में हर कोई जाग रहा है, ऐसे में हत्यारा बाहर नहीं निकलेगा। बेटे बाकीलाल, चल जाकर मुंह ढके सो जा। इसीलिए तो मैंने सेनापति को वैसा आदेश दिया था, ताकि कोई भी रात को सो न सके और मेरी पहरेदारी भी हो जाए। ही। अब कम से कम रात की नींद खराब नहीं करनी पड़ेगी। ही। खर्र। मगर बाकीलाल गहरी नींद में डूबकर भयानक भूल कर बैठा था। ही। बाकीलाल, तूने मेरा रास्ता 2 बार काटा है। तेरे कारण मैं अपने पिछले 2 प्रयासों में विफल हो गया। गुर्र। आज तेरी ही बारी है। आज तुझे मेरे हाथों मृत्यु से कोई नहीं बचा पाएगा। यह शहद मैंने तुझ पर छिड़क दिया है और इस थैली में भरे हैं आदमखोर चीटे, जिन्हें मैंने इसी दिन के लिए पाला था। ही। अब ये कई दिन के भूखे चीटे शहद की खुशबू पाकर तेरे बिस्तर पर पहुंच जाएंगे और फिर तेरे शरीर पर बुरी तरह से चिपट जाएंगे। बाकीलाल, बहुत योजनाएं बनाई तूने दूसरों को मौत देने की। मैं भी तुझे योजना बनाकर ही मार रहा हूँ। ही। मुझे पता कि अब तू चीखेगा, मगर मैं तेरे मुंह में ये कपड़ा ठूस दूंगा। ही। ओ, मगर 30 मार खान का निशाना थोड़ा सा चूक गया। बाकीलाल ने 30 मार खान को सामने देखा तो उससे उंगली इतनी जोर से काटी, आई, कि उंगली कटकर बाकी के मुंह में रह गई। आई। चींटे बुरी तरह से चिपक चुके थे, जबकि दर्द से तड़पता 30 मार खान बाके पर लात जड़कर भाग खड़ा हुआ। मेरी उंगली। ई, सैनिक, सैनिक, कोई है, कोई है। ई।
बाकीलाल के शोर से पूरे महल में हंगामा मच गया। सभी वहां दौड़ आए। अरे, बाकीलाल चींटों पर चढ़ा हुआ है। बाकीलाल, चींटों से कुश्ती बाद में लड़ लेना, पहले ये बताओ कि तुम चीखे क्यों? सेनापति, बाकीलाल को चींटे खाए जा रहे हैं। जल्दी से कुछ करो। ओ, मैं तेल गरम करके बाकीलाल पर छिड़कवाता हूँ, चींटे मर जाएंगे। आई, सेनापति के बच्चे, जल्दी से हल्दी मेरे शरीर पर छिड़को। हल्दी की गंध से चींटे भाग जाते हैं। हल्दी का बोरा लाओ जल्दी। फौरन ही बाकीलाल पर हल्दी छिड़की गई, जिससे चींटे भाग गए। तब, बाकीलाल, तुम पर चींटे कैसे चढ़ गए? शहद और चींटे मुझ पर 30 मार खान ने छोड़े थे महाराज, वो महल में ही है। बूहू। ये देखिए, ये उंगली उसे हत्यारे 30 मार खान की है, जिसे मैंने ही काट डाला है ताकि वह बच न सके। ओ बाकीलाल, अगर तुम हमें सतर्क न करते तो हम सब सो जाते, और शायद हत्यारा हम में से किसी को भी मार डालता। हाय मेरी फूटी किस्मत, मैंने ऐसा आदेश क्यों दिया, जबकि विक्रम सिंह ने आदेश दिया। सेनापति, फौरन महल में उपस्थित सभी व्यक्तियों को एकत्रित करो ताकि हत्यारे का पता लगाया जा सके। जो आ गया महाराज। अब हत्यारा मेरे मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जल्दी। सब लोग आ चुके हैं बाकीलाल, मगर इनमें से तो किसी की भी उंगली नहीं कटी हुई। अभी सब लोग नहीं आए हैं महाराज, आओ मेरे साथ। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो बाकीलाल? वो देखे महाराज, खोजा। यही है 30 मार खान। खोजा? तुम हत्यारे 30 मार खान निकले? दुष्ट, तो तू है 30 मार खान। महाराज, आप पीछे हट जाइए, मैं एक ही झटके में इसका सिर कलम कर दूंगा। ठहरो सेनापति, इसे सजा हम देंगे, और वो भी कड़ी सजा। मगर पहले इसे बताने दो कि इसने ऐसा क्यों किया। बताओ खोजा, तुमने ऐसा क्यों किया? अब जब मेरा भेद खुल ही चुका है तो मैं अपना ये भेद भी खोल देता हूँ महाराज, कि मैं खोजा नहीं हूँ, बल्कि सनकपुर के महाराज सनके सिंह का गुप्तचर हूँ। मैं यहाँ रहकर विशालगढ़ के भेद सनकपुर पहुंचाता रहता था, लेकिन इसके बाद भी जब राजा सनके सिंह विशालगढ़ पर अपनी जीत का झंडा न गाड़ सके, तो मैंने ये योजना बनाई कि मैं सभी 30 विशिष्ट व्यक्तियों को खत्म करके विशालगढ़ की ताकत को कमजोर कर दूंगा। फिर जब महाराज सनके सिंह आक्रमण करेंगे तो उनकी जीत का झंडा गड़ जाएगा। ले जाओ आस्तीन के इस सांप को, इसको हम फांसी पर लटकवाएंगे। चल बे। और फिर, बाकीलाल, आप पूछी दे दे बेड़ा गर्क। इस बार मैंने क्या किया? इस बार तो मैंने अपनी जान बचाई है। बूहू। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक यहीं पे समाप्त होती है, और स्टोरी अच्छी थी, कॉमेडी कम थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।